निःशब्द हूं उस वीर की गाथा कहने में, निःशब्द हूं उस वीर की गाथा कहने में, जिसने राजपूताना बसाया है। किस तरह सम्मान करूं उसका जिसने मेवाड़ बचाया है। खुद की चिंता छोड़ उसने राजपूती धर्म निभाया है। यही कारण है जो वो महाराणा प्रताप कहलाया है, महाराणा प्रताप कहलाया है। चेतक पर चढ़ जिसने भाले से दुश्मन संघारे थे। मातृभूमि के खातिर जंगल में, मातृभूमि के खातिर जंगल में कई साल गुजारे थे। श्री राम बन गए तो बन गए, भगवान बन गए। और महाराणा महावीर बन गए तो भगवान बन गए। और आज महाराणा वन में रहे तो हम सबके अरमान बन गए। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। सौभाग्यशालियों, प्रताप का सिर कभी नहीं झुका। प्रताप का सर कभी नहीं झुका। इस बात से अकबर भी शर्मिंदा था। कोई बड़ी सल्तनत और छोटी जागीर पर हमला करे और 3-4 बार करे और न जीत पाए तो इससे बड़ी शर्म की बात। प्रताप का सिर कभी नहीं झुका, इस बात से अकबर भी शर्मिंदा था। मुगल कभी चैन से सो नहीं सकते जब तक मेवाड़ी राणा जिंदा था, जब तक महाराणा जिंदा था। जो बुरे समय से डर जाते हैं, बुरा समय तो महाराणा को भी आया था। जो बुरे समय से डर जाते हैं उन्हें सफलता नहीं मिलती और ना ही इतिहास में जगह मिलती। बुरे वक्त आने पर भी महाराणा डटे रहे। मुगलों की 1.25 लाख की फौज, मुगलों की 1.25 लाख की फौज एक तरफ, महाराणा री मूछनी मरोड़ एक तरफ। राजस्थानी राक्षसी रहसी राजस्थान। भगीरथ चौधरी राजस्थानी में कौन ही बोलिया? राजस्थानी में बोलना चाहिए। और ध्यान रखो, रक्त से लिखे गए इतिहास, खून से लिखे गए इतिहास स्याही से नहीं मिटते। अकबर कहां से महान हो गया? सच कहें तो हमारे लोगों को बेवकूफियों से सारी समस्याएं खड़ी हुई। जो ये समाज की टूट है ना, ये बहुत नुकसानदायक है। समाज में जो भेद हैं ये बहुत खतरनाक चीज है। एक साथ बैठने में तकलीफ क्या है? आप कितने बड़े रजवाड़े के मालिक हैं, आप कितने बड़े राजा हैं, लेकिन कितने बड़े होने के बाद में अंततः हैं तो हिंदुस्तानी, है तो भारतीय, है तो क्षत्रिय। चाहे आपके गोत्र कुल कुछ भी कहलाएं। और जैसे आज अलग अलग बना लेते हैं ग्रुप और मूछ की लड़ाई चलती है, भाई भाई भिड़ जाते हैं, ऐसी बेवकूफी उस जमाने में मान सिंह ने की थी। मान सिंह अगर महाराणा के साथ खड़े हो जाते, महाराणा का गौरव देखो, जब मान सिंह उनके घर आए तो सम्मान तो किया लेकिन साथ में भोजन नहीं किया। तुर्क के साथ भोजन करने वाले के साथ मैं भोजन नहीं कर सकता। क्या गौरव रहा, क्या अपने देश, अपनी माटी, अपने धर्म, अपने जाति के प्रति। इस बात से मान सिंह को एक चीज सीखना चाहिए थी कि मुझे भी महाराणा की तरफ गौरव जिंदा रखना चाहिए। और उनने बड़ी बेवकूफी ये की कि जाके वो उसकी गोद में बैठ गए। मुझे मालूम है उनके वंशज भी जिंदा हैं, लेकिन
नंगे को खुदा का भी डर नहीं होता है। दिगंबर मुनि को तो दुनिया में किसी का डर नहीं होता है, एक परमात्मा का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा रहता। सबसे बड़ी गलती हुई, हम गलतियां क्यों किसी की खोजें, हम अपनी गलती सुधार लें। आज पुरखों ने जो गलतियां की, लापरवाही की, वो गलती आज के समाज से नहीं होना चाहिए। पूरा राजपूत क्षत्रिय समाज, पूरा भारतीय समाज एक मुट्ठी बंद होना चाहिए। जो इस देश में जन्मे हैं, जिनने इस देश का पानी पिया है, लाखों वर्षों से जिस इस जमीन पर रहे हैं, पैदा हुए, मरे हैं, वो सब एक हैं। सबका डीएनए इक्ष्वाकु आदिनाथ से आता है, इक्ष्वाकु राम से आता है, और आज पूरे देश का डीएनए एक है। मुगलों में ढूंढने जाएंगे तो 90% भारतीय हैं, लेकिन एक बार गलत रास्ता पकड़ लिया, अब छोड़ने के लिए हिम्मत नहीं होती। हमें चाहिए कि जैसे जैसे भी बने, भारत में रहने वाले इन हरे रंग वालों को भी समझाया जाए और सही रास्ते पर लाया जाए कि भाई तुम यहीं के हो, बाहर से आए थे हो, जो तुम्हें जबरदस्ती बना के गए हैं वो तो भग गए, चले गए, तुम यहीं के हो, यहां के जैसे बन के रहो, यहां के बन के रहो। सज्जनों, किताबों पर धूल जम जाने से, किताबों पर धूल जम जाने से इतिहास खत्म नहीं होता। इतिहास तो जो है दुनिया के सामने है। वन में रहना स्वीकार है मुझे, महाराणा का बाना। आज भी कई लोग बाना बनना, महारा बाना का मतलब मराठी में चलता है, मराठी वाणा, वाणा म्हणजे होता है एक संकल्प शक्ति, प्रतिज्ञा। तो महाराणा, उनकी क्या थिंकिंग थी, सोच थी, वन में रहना स्वीकार है मुझे, घास की रोटी खाना स्वीकार है मुझे। कभी आपने गौर किया घास की रोटी क्यों खाते थे? जंगलों में खरगोश की, हिरणों की कौन सी कमी थी? और महाराणा के पास भाले की भी कौन सी कमी थी? मार ले आते रोज। उस महापुरुष में गहराई उतनी गहरी थी जितनी, दया इतनी गहरी थी जितनी महावीर भगवान में थी, जितनी श्री राम में थी। जब जरूरत नहीं है तो एक खरगोश को भी क्यों मारा जाए? घास की रोटी खाते थे, लेकिन बेमतलब जानवरों पर वार नहीं करते थे। आप इतिहास पढ़ लीजिए, 100 जगह लिखा मिलेगा कि घास की रोटी, जब अमर सिंह को घास की रोटी खाते देखा तो आंखों में आंसू आ गए। अब कैसे चलेगा हमारा ये संकल्प, कैसे बचेगा मेवाड़? और तब आगे आए थे भामा शाह। उनने कहा महाराज, धन के पीछे आप आत्मसमर्पण कर दें, ये कतई स्वीकार नहीं। आपके आज के भामा साहब भी बैठे हैं, अशोक जी। समाज में कहाँ किसको क्या जरूरत है वो नहीं बताते हैं, दूसरे लोग आके बताते हैं। कितने परिवारों में पेंशन पहुंच जाता है। और उस जमाने में वो भामाशाह कैसे, खुद महाराणा प्रताप के महामंत्री हैं, वो ताराचंद उनके भाई हैं। और जब ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो एक तरफ राम शाह तंवर, उनके तीनों बेटे प्रताप, शालीवाहन और उनके पोते बलभद्र, सब एक परिवार, दादा बेटा पोता एक ही दिन काम आ गई। गजब का बलिदान, देश के लिए मरने वाले लोग हैं। जहां वो एक खरगोश को मारना भी पाप समझते हैं, जब देश और धर्म की बात आती है तो तलवार थामने में कहीं कोई झिझक नहीं है। क्षत्रियों का ये धर्म है। सौभाग्यशालियों, वन में रहना स्वीकार है मुझे, तृण की रोटी से प्यार है मुझे। यदि दास बनूं मुगलों का
तो दुनिया में जीना धिक्कार है मुझे। मैं कैसे कह दूं आज मेरे मन में व्यथा नहीं। व्यथा तो उनके मन में भी थी। कितनी संकट, 2 दिन घर से बाहर रहना पड़े तो आपकी हालत पतली हो जाती है। इतने संसाधनों के बीच में भी घर से बाहर रहना क्या चीज होती है, और महल छोड़ करके जंगल में रहना। मैं कैसे कह दूं आज मेरे मन में व्यथा नहीं है, पर संघर्षों से घबराना मेरे कुल की प्रथा नहीं है। कल हमारा उपवास हो गया पूरा। जब देश भर में जानवरों पर अत्याचार हो रहा हो, ऐसा किसी तपस्वी के मुंह से निवाला कैसे उतर सकता है। गर्मी में मजबूरी के कारण से कुछ साधु आहार को गए तो कोई पानी पी के आ गए, कोई छाछ पी के आ गए, और आहार नहीं हुआ। दुनिया में कितने जीवों पर खंजर चल रहे होंगे। व्यथा तो हमारे मन में भी है कि दुनिया बदलना चाहिए, देश उस रूप में आना चाहिए जिस रूप में श्री राम के, श्री कृष्ण के जमाने में था, जब कभी ऋषभदेव भरत चक्रवर्ती इस राज पर राज करते थे। तो मैं कैसे कह दूं आज कि मेरे मन में व्यथा नहीं है, पर संघर्षों से घबरा जाना मेरे कुल की प्रथा नहीं है। इतना बड़ा आदर्श श्रवण जी बतला रहे थे, क्योंकि आज उन्हें सांसद होना चाहिए था, फिर भी बड़े बुजुर्ग बाजी मार गए। कोई बात नहीं, कल फिर आएगा, कल फिर सूरज उगेगा, कल फिर वादियां मुस्कुराएंगी, कल फिर। वियतनाम में भी महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, और वहां का शासक जब यहां आता है तो यहां की माटी वियतनाम लेके जाता है। मैं यहां भारत की माटी अपने देश की माटी में मिलाऊंगा, ताकि मेरे देश में भी महाराणा जैसे लोग पैदा हो सके। हमें तो फक्र होना चाहिए। एक बात समझ लीजिए, जाति, धर्म और गोत्र एक व्यवस्था के लिए जरूरी है। व्यवस्था के लिए जरूरी है। विज्ञान भी कहता है कि सबका डीएनए एक जैसा होगा तो वो आगे की वंश परायण डिस्टर्ब हो जाएंगे। व्यवस्थाओं के लिए ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन ये चीजें नाक का सवाल नहीं बनना चाहिए। हम एक दूसरे का सम्मान क्यों नहीं करते? आज कितना अच्छा लग रहा है, सब एक दूसरे का सम्मान करके और एक बहुत शालीनता से एक साथ उपस्थित है। क्योंकि आज जो सोच थी, लोग उससे कम जरूर हैं, लेकिन कम हैं, कमजोर नहीं है। शुरुआत है हल्दी घाटी विजयोत्सव दिवस की। माना कि वह विजय का युद्ध पूर्ण नहीं हो पाया, कुछ स्थितियां ऐसी बन गई कि अंततः चेतक महाराणा को ले भागा, चला गया, लेकिन मुगल भी कोई जीत नहीं गए। अंततः विजय हुई महाराणा की, और 11 साल तक मेवाड़ पर राजा किया महाराणा ने। गजब तब होता है जब लोग अकबर को महान घोषित करते। कैसे महान हो गया? जो आदमी कभी तलवार लेके मैदान में नहीं उतरा, वो आदमी महान कैसे हो गया? महाराणा की दाईं तरफ राम साहा, बाईं तरफ क्षत्रिय परिवार, साथ में भामा शाह। कितना गजब का विश्वास होगा भामा शाह पर, ताराचंद पर, कि अपने पीठ पीछे, अपने साथ में अपने महामंत्री और दोनों हाथ से तलवार चलाने वाला योद्धा भामा शाह। दान भी दे दिया। महाराणा ने जब कहा कि बेटा घास की रोटी खा रहा है, मुझे लगता है कि मुझे अब समर्पण कर देना चाहिए, उन्होंने कहा कि धन के कारण से ऐसा नहीं हो सकता। मेरी संपदा किस लिए है? आज भी मेरे पास इतनी संपदा है कि 25 साल तक युद्ध चल सकता है। और सुबह सारे ऊंटों पर भर करके, सारी गाड़ियों में भर करके पूरी संपदा। महाराणा ने कहा ये तुम्हारा धन है। भामा शाह ने कहा महाराज, मेरा धन भी राष्ट्र धन है, सबसे पहले राष्ट्र।
सबसे पहले देश, फिर धर्म, उसके बाद हम। इसमें बहुत सारा धन तो आपसे ही मुझे पुरस्कार में मिला है, आपके पुरखों से मिला है। ये मेरा व्यक्तिगत धन नहीं है, ये देश का धन है। गजब की सोच। और इसलिए आज महाराणा का नाम सम्मान से लिया जाता है तो लोग दान देने वालों को भामा शाह की उपाधि देते। धन वालों को भामा शाह बन के रहना चाहिए। जिनने कमाई की है, जिनका पुण्य गाढ़ा है, उनके पास आता है तो कमजोर वर्गों पर उन्हें खर्च भी करना आना चाहिए। कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, समाज में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। दिगंबर मुनियों की साधना अलग चीज है। वो तो सतयुग की साधना को कलयुग में जीने की जिद करके बैठे हैं। 24 घंटे में एक बार भोजन पानी लेंगे, दिगंबर मुद्रा में हर हाल में रहेंगे। और ये संत बिना क्षत्रियत्व के ये संभव नहीं है। कायर आदमी 4 दिन में भाग जाएगा। यहाँ आके देखो किस ढंग से साधना होती है। वो आग में नहीं बैठते हैं, बर्फ पर नहीं बैठते हैं, फिर भी ठंड और गर्मी से कभी डरते नहीं हैं। जयपुर आयन संघ का आना हुआ था, तब सर्दी थी, और जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ गंगा जमुना बह रही है, फिर भी वैसे ही शांत, वैसे ही तप, वही त्याग, वही पंच महाव्रत। इसलिए हमने उदयपुर प्रतापगढ़ की सभा में महाराणा प्रताप की जन्म जयंती में राणा केपी सिंह आए थे, पंजाब के विधानसभा अध्यक्ष थे तब, और केपी सिंह बदनौर। तब हमने एक बात कही थी कि क्षत्रिय अगर सच्चे मायनों में सम्राट बनेगा तो महाराणा प्रताप जैसा बनना चाहिए, और क्षत्रिय अगर सच्चे अर्थों में संत बनेगा तो महावीर स्वामी जैसा बनेगा। महावीर स्वामी पूरे क्षत्रिय हैं, त्याग किया तो पूरा जड़ से त्याग किया, एक लत्ता भी साथ में नहीं रखा। पूरे क्षत्रियत्व का मतलब होता है कि आप जिस मार्ग में जा रहे हैं पूर्ण समर्पण के साथ, कोई परवाह नहीं है, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण अपरिग्रह। ध्यान रखिए, गंदा खान पान की परंपरा हमारे देश की नहीं है, नहीं है। भ्रष्ट किया गया है राजपूत समाज को, क्षत्रिय समाज को। आज तो ब्राह्मण और जैनों की भी टांगें खींची जा रही हैं, उनके खाने पीने का भी बिगाड़ चालू है। हम सबको जागने की जरूरत है। एक छोटा सा प्रसंग हम पढ़ रहे थे राठौड़ों के इतिहास का। युद्ध के मैदान में जरूरत पड़ी तो सम्राट को मालूम पड़ा कि उनके 2 बेटे बहुत ज्यादा प्रतापी हैं। वहां जाके आग्रह किया गया कि युद्ध के मैदान में हमें आपके पुत्रों की जरूरत है। और उनके बेटों को उन्होंने कहा जाओ बेटे। बेटे ने कहा पिताजी